नमस्कार। आपका अखबार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। ये कहावत तो आपने बहुत बार सुनी होगी, सच्चे का बोलबाला, झूठे का मुंह काला। लेकिन वास्तविक जीवन में इसको चरितार्थ होते हुए अपनी आंखों के सामने देखने का अवसर कम मिलता है। अक्सर होता यह है, जिस तरह की दुनिया हो गई है उसमें झूठे का ही बोलबाला होता है और सच्चा जो है अपना मुंह छिपा कर चला जाता है। लेकिन हमेशा ऐसा हो ज़रूरी नहीं, और ये तभी होता है, सच्चे का बोलबाला तभी होता है जब सच बोलने वाला अपने सच पर टिका रहता है, निर्भीकता के साथ, बिना इस बात की परवाह किए हुए कि इसका परिणाम क्या होगा। वो अपने सच से डिगता नहीं है, और डिगता वैसे तो झूठा भी नहीं है। झूठा भी आखिरी दम तक अड़ा रहता है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी पूंजी वही है। वो बार बार झूठ बोलता है ताकि लोग उसको सच मानने लगें। ऐसा ही दृश्य हमारे सामने पेश हुआ दिल्ली हाई कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट की न्यायाधीश हैं जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा। उन्होंने एक फैसला दिया। लोअर कोर्ट ने, स्पेशल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और उनके साथियों को शराब घोटाले से आरोप मुक्त कर दिया, उनके पक्ष में फैसला दिया, और सीबीआई के खिलाफ तमाम तरह की टिप्पणियां की। मामला हाई कोर्ट में गया। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने उस आदेश पर लोअर कोर्ट के रोक लगा दी, और सीबीआई के खिलाफ जो टिप्पणियां की गई थी उनको कहा गया कि हटा दिया जाए जब तक इस मामले का फैसला नहीं होता। तो जैसे ही लोअर कोर्ट का फैसला आया था, अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों ने जश्न मनाया कि देखिए सच्चाई की जीत हो गई। सब झूठा मुकदमा था, फर्जी था, पॉलिटिकल वेंडेटा था, सब कुछ बोले। और जैसे ही हाई कोर्ट का जजमेंट आया, सुई पटक सन्नाटा। तो उनको समझ में नहीं आया कि इससे निकले कैसे। तो अरविंद केजरीवाल के पास तो जो हथियार है वो बहुत से लोगों के पास होता है, लेकिन उसका इस्तेमाल करना सब लोग नहीं जानते, और वो झूठ और लगातार झूठ बोलना। तो उन्होंने पहला हमला किया जज पर ही। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में ये याचिका दायर की कि आप इस मुकदमे से हट जाइए, क्योंकि हमें संदेह है कि आपसे न्याय नहीं मिलेगा। आधार क्या बनाया? केवल आरोप कि आप, एक संगठन है अधिवक्ता परिषद, उसके कार्यक्रम में गई और उस संगठन का झुकाव एक विचारधारा विशेष की ओर है। उसके अलावा आरोप लगाया कि आपके बच्चे सरकारी वकील हैं। कई मामलों में आप हमारे खिलाफ फैसला दे चुके हैं। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के सामने जो उन्होंने अपना निर्णय सुनाते हुए कहा भी, उनके सामने आसान रास्ता था कि वो अपने को अलग कर लेती इस मुकदमे से। लेकिन अगर वो अपने को अलग कर लेती तो एक तरह से इस झूठे आरोप को सच मान लेती। दूसरा, न्यायपालिका की जो छवि उससे बिगड़ती, उसको रिपेयर करना, उसको ठीक करना लगभग असंभव जैसा होता। सबसे बड़ी बात जो मेरी नज़र में है कि झूठे का बोलबाला हो जाता। ये झूठा व्यक्ति दुनिया भर में, देश भर में घूमता डुगडुगी बजाते हुए कि देखो मैं सही निकला, मेरी बात सही निकली। ये ऐसे ही संकट के समय पर परीक्षा होती है व्यक्ति के असली व्यक्तित्व की, चरित्र की। उसका चरित्र अगर सच्चे सोने की तरह 24 कैरेट का है तो वो डिगता नहीं है, फिर वो अड़ता है, और अड़कर जो है सच को साबित करता है। वही किया जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने। उन्होंने अपने को रिक्यूज़ नहीं किया, पूरे मामले की सुनवाई की, और अपने फैसले में कहा कि किसी भी राजनेता को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो तय करे कि जज सक्षम है या नहीं। यानी अरविंद केजरीवाल बताने की कोशिश कर रहे थे कि आप न्याय देने में सक्षम नहीं हैं। उन्होंने कहा केवल आरोप लगाने से बात नहीं बनती, उसके लिए प्रमाण देना पड़ता है। फैसला कानून के मुताबिक होगा, आरोप के मुताबिक नहीं, संदेह के मुताबिक नहीं। उन्होंने कहा जैसे राजनेताओं की पत्नी और बच्चों को ये छूट है कि वो राजनीति में जा सकते हैं, वैसे ही जज के बच्चों को भी छूट है कि वो वकील बन सकते हैं। आपको बताना पड़ेगा कि इससे इस मुकदमे पर क्या असर पड़ने वाला था, जो आप बता नहीं पाए। अरविंद केजरीवाल ने नाटक करने की पूरी कोशिश की, ममता बनर्जी की नकल की और कहा कि मैं कोई वकील नहीं करूंगा, अपना मुकदमा खुद लड़ूंगा।
और लाइव स्ट्रीमिंग होती है आजकल हाई कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स है उसकी, तो उसका फ़ायदा उठाना, प्रचार करना कि मैंने ये बोला, अदालत में क्या बोला उसका सोशल मीडिया पर प्रचार किया। बाद में उसको रुकवाया गया क्योंकि आपके पक्ष में या आपकी दलील जो होती है उसी को सामने रखते हैं। तो अरविंद केजरीवाल को लग गया था कि अब जेल जाने से बचने का एक ही रास्ता है कि जज पर ही सवाल खड़ा कर दो, और उनको मालूम नहीं था कि उनका सामना किस तरह के जज से हुआ है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा अगर इस मुकदमे से हट जाती तो वो अपनी छवि का नुकसान करती और न्यायपालिका की छवि को भी धूमिल करती, लेकिन उन्होंने तय किया कि न्यायपालिका की छवि को नहीं धूमिल होने देंगे। उनको मालूम था कि सोशल मीडिया कैंपेन के जरिए उनके खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। ये सब जोखिम लेते हुए उन्होंने तय किया कि वो न्याय का साथ देंगी। ऐसा न हो कि आने वाले समय में कोई भी आरोपी इस तरह से जज के खिलाफ आरोप लगाकर और अपने को बचाने की कोशिश करे और जज पर आक्षेप लगाए, उंगली उठाए और उसकी जुडिशियल कॉम्पिटेंस पर सवाल उठाए। ये उन्होंने नहीं होने दिया। इस तरह के जज अपने देश में बहुत कम हैं जो झूठ के सामने अपने सच के साथ खड़े होने की हिम्मत रखते हैं। तो इसलिए जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। सोशल मीडिया के इस जमाने में लोग सबसे ज़्यादा डरते हैं सोशल मीडिया पर बदनामी से। सोशल मीडिया पर जो अभियान चलता है, कैंपेन चलता है उनके खिलाफ, उससे। और सोशल मीडिया पर इस तरह का कैंपेन चलाने में तो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को महारत हासिल है। वो किसी के खिलाफ कुछ भी कैंपेन चला सकते हैं। वो सोशल मीडिया क्या आमतौर पर भी चलाते रहते हैं। देश का कौन सा ऐसा नेता है जिसको उन्होंने बेईमान और भ्रष्ट नहीं कहा। अब जब भ्रष्टाचार के मामले में जेल काट चुके हैं और फिर से जेल जाने का खतरा है, वो अपनी बेगुनाही नहीं साबित कर रहे हैं। वो ये नहीं बता रहे, इस बात के प्रमाण नहीं पेश कर रहे हैं अदालत में कि कैसे वो बेगुनाह है। वो जज पर सवाल उठा रहे हैं कि जज से हमको न्याय नहीं मिलेगा। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने पूरे मुकदमे की सुनवाई के दौरान गिनती करवाई कि किन किन मामलों में हमने इनके पक्ष में फैसला दिया। एक मुद्दा उठाया अरविंद केजरीवाल ने कि आपने सीबीआई की जो अपील थी उस पर दूसरे पक्ष को सुने बिना फैसला सुना दिया, एक तरफा फैसला सुना दिया, एक्स पार्टी जिसको कहते हैं कानून की भाषा में। तो उन्होंने फिर गिनती कराई कि आपके मामले में हमने कितनी बार ऐसा किया कि दूसरे पक्ष को सुने बिना आपको राहत दे दी। तो जब आपको राहत मिली तब तो वो सक्षम जज थी, जब आपको राहत नहीं मिली तो उनकी न्यायिक क्षमता पर, कॉन्फिडेंस पर सवाल उठाने लगे। ये एक अरविंद केजरीवाल की पुरानी स्टाइल है। उनको लगा कि जैसे पॉलिटिशियंस ज़्यादातर मामलों में होता है कि कौन झमेले में पड़े, कौन झंझट में पड़े, चुप हो जाओ। कुछ लोग नहीं भी पड़े, जैसे स्वर्गीय अरुण जेटली और उसके अलावा नितिन गडकरी, दोनों ने मुकदमा कर दिया, मानहानि का दावा कर दिया जब इन्होंने आरोप लगाया, और आखिर में दोनों से माफ़ी मांगी लिखित में, अदालत में और सार्वजनिक रूप से। ये है अरविंद केजरीवाल का असली चरित्र कि झूठ बोलता है और झूठ पकड़ा जाता है तो फिर माफ़ी मांगने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता। आज तक उसका बोला हुआ कोई झूठ सच साबित नहीं हुआ है, उसको सच साबित करना भी नहीं है। उसका उद्देश्य सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग तो विश्वास कर लेंगे। इस मामले में भी अगर जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने अपने को रिक्यूज कर लिया होता, इस मामले से अलग कर लिया होता, तो वो घूम घूम कर कहता, देखिए जुडिशरी में कितने बेईमान लोग हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो सत्तारूढ़ दल की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। और सॉलिसिटर तुषार मेहता ने तो अदालत में इसी मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज उसमें जा चुके हैं, दूसरे जजेस भी जा चुके हैं। ये अधिवक्ता परिषद जो है ये बार काउंसिल की तरह है, और जो भी जज गए हैं, खासतौर से सिटिंग जज, वो उन मुद्दों पर बोले हैं जो कानून से, न्याय से संबंधित है। किसी विचारधारा से संबंधित विषय पर बोलने के लिए नहीं गए। नहीं जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा गई थी किसी विचारधारा से मुद्दे पर बोलने के लिए, वो न्यायपालिका और कानून से जुड़े मुद्दों पर बोलने गई थी। तो अरविंद केजरीवाल ने एक और झूठा प्रयास किया और एक और बार फेल हुए। कहते हैं कि झूठ के पांव नहीं होते, लेकिन ऐसे झूठ बोलने वाले फिर भी बाज नहीं आते, वो कोशिश करते रहते हैं।
उनको लगता है कि बदनाम हुए तो क्या नाम ना होगा, तो ये लगा कि जो है वकील नहीं होगा। उनको मालूम था कि वकील होगा तब भी हार जाएंगे, तो लगा कि वकील को नहीं रखते हैं, खुद अपना मुकदमा लड़ते हैं, पब्लिसिटी मिलेगी। अगर जीत गए तो वाहवाही होगी, और हार गए तो जो जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा भी कि उनके लिए तो दोनों तरह से विन विन सिचुएशन है। हार गए तो कहेंगे कि उनको न्याय नहीं मिला, और जीत गए तो जो न्यायपालिका पर सवाल उठाएंगे, न्यायाधीश पर सवाल उठाएंगे। लेकिन पब्लिक को ये सब नज़र आता है। मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि इस देश की जनता दो चीज़ों में बड़ी आसानी से और बड़ी बुद्धिमानी से फ़र्क करती है, एक है नीति और दूसरा है नीयत। नीयत जिसकी खराब हो उसको इस देश का आम आदमी बहुत जल्दी पहचान लेता है, और अरविंद केजरीवाल की नीयत को पहचानने में वैसे लोगों को थोड़ी देर लगी। दिल्ली के लोगों ने पहचान लिया, देश के बाकी लोगों ने तो शुरू में ही पहचान लिया। अभी पंजाब के लोगों को पहचानना बाकी है। 2027 में विधानसभा चुनाव है, उसमें पता चलेगा कि पंजाब के लोग अरविंद केजरीवाल की नीयत को समझ पाए हैं या नहीं। लेकिन इतना तय है कि अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों का खेल बहुत लंबे समय तक नहीं चलता। ये झूठ का महल जो है ज़्यादा देर तक टिकता नहीं। शीश महल का एक्सपोज होना तो तय ही है, और वो बार बार हो रहा है। ये सिलसिला चल इसलिए रहा है कि अरविंद केजरीवाल हर बार एक नया झूठ लेकर आ जाते हैं। उनकी सारी कोशिश अब इस समय ये है कि जेल जाने से कैसे बचें, भ्रष्टाचार के आरोप में जो मुकदमे चल रहे हैं उनको कैसे टालें, कैसे लंबा खींचें, कैसे ज़्यादा समय तक जेल से बाहर रह सकें। लेकिन कानून के बारे में कहते हैं कि कानून की चक्की देर में पीसती है लेकिन बहुत महीन पीसती है। ये बात अगर अरविंद केजरीवाल को समझ में आ जाए तो ये झूठ का जो उनका अभियान है, ये जो नाटक है, शायद वो सब बंद कर दें। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये सब बंद कर दें तो फिर अरविंद केजरीवाल की पहचान खत्म हो जाएगी, फिर उनका अस्तित्व क्या बचेगा। इसलिए वो इससे बाज नहीं आ सकते, इससे हट नहीं सकते। नए नए झूठ की तलाश में वो लगातार लगे रहेंगे, नए नए नाटकों की तलाश में वो लगातार लगे रहेंगे, और इसी तरह से एक्सपोज होते रहेंगे। तो उनसे स्थायी रूप से देश को मुक्ति केवल इस देश का मतदाता दिला सकता है। दिल्ली के मतदाताओं ने दिला दिया, देश के बाकी राज्यों के मतदाताओं ने तो कभी उन पर विश्वास ही नहीं किया, उनकी ओर देखा ही नहीं। फिर कह रहा हूं, बचा है सिर्फ पंजाब। मार्च 2027 का इंतजार कीजिए, पता चल जाएगा कि पंजाब के लोग इस तरह के नौटंकीबाज को समझने में कितना समय लेते हैं। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।